हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज के वीडियो में बायोलॉजी की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी में आने के 100% चांस है। तो अभी जिस स्टूडेंट को 2020 में ये सभी कोर्स करने हैं तो आप लोग 2020 में ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी केजीएमयू और सीपी नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो यूपीएमएस सेफई के इटावा के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, अभी ये 2 फॉर्म बाकी हैं फिलअप होना। अभी फॉर्म की डेट आई नहीं है, जैसे ही फॉर्म की डेट आएगी आप लोग को सूचित किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग अगर ये सभी कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग इन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। केजीएमयू से ओनली बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स जो हैं वो सीपी नेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से आप 2020 में डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स दोनों कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। तो बट उस एग्ज़ाम के लिए ये बायोलॉजी की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहते हैं और 2020 में भी आने के चांस हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और क्वेश्चन नंबर चलिए हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उस बीजांड न्यास के क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या परिधीय भाग में विकसित होते हैं। अगर मार्फोलॉजी में क्या 11th एनसीईआरटी में जाएंगे आप, मार्फोलॉजी से क्लियर कर लीजिए प्लेसेंटेशन में कौन कौन प्लेसेंटेशन, जैसे बेसल प्लेसेंटेशन दिया गया है, एक्जाइल, पैराइटल और फ्रीसेंटल, ये क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल आप लोग को याद ही कर लेना है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। प्लेसेंटेशन इन व्हिच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओवरी के इनर वॉल पे जैसे ही ये देखिए तैसे कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। आपका 38 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पैराइटल ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। क्योंकि जो पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है वो ओव्यूल्स जो होते हैं डेवलप होते हैं कहाँ पे, ओवरी के इनर वॉल पे ओव्यूल्स डेवलप होते हैं और या पेरीफेरल पार्ट पे। तो इसका एग्जांपल भी आप लोग, पैराइटल का एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, मस्टर्ड हो जाएगा, MUSTARD मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, ये आप लोग एग्जांपल रट लीजिए। ARGERGMON आर्जिमोन, ये 2 एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए गए हैं और यही 2 आप लोग को याद भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये कह रहा है कि निम्न प्रोटोकॉल में किसका उद्देश्य वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बनों के उत्सर्जन को कम करना था। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिड एम्स फॉर रिड्यूस इमिशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम करने का क्या था, तो ये देख लीजिए। जो कंट्रोल द क्या डिटेरियस इफेक्ट ऑफ द जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन जो होती है वो जो इफेक्ट करता है उसको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा। मोनिट्राल एक कनाडा के थ्रू, ये 1987 में एनसीईआरटी में दिया गया है। ये इसका दिया गया 1987 में, क्या मोनिट्राल जो कनाडा के थ्रू किया गया था। इट इज़ प्रॉपरली, उसी को क्या कहते हैं, मोनिट्राल प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में किस गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व रोल ऑफ हार्मोन। ये जो कंट्रासेप्टिव होती हैं क्या होती हैं, ये हम लोग को क्या देखना है, जो हम लोग को देखना है 140 नंबर क्वेश्चन में, कि जो ओरल पिल्स होती हैं वो प्रोजेस्टेरॉन्स या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यूज की जाती हैं फीमेल्स में। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, लैक्टेशनल अमोरोहिया ड्यू टू हाई प्रोलैक्टिन लेवल और गोनाडोट्रोपिन लेवल जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो प्रोलैक्टिन की हाई लेवल, लैक्टेशनल अमोरोहिया में पिल्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें लैक्टेशनल अमोरोहिया में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होती है उसका लेवल हाई रहता है और गोनाडोट्रोपिन का लेवल जो होता है वो कम होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक व्यायामी के ज्वारीय आयतन एवं निःश्वसनीय सुरक्षित आयतन क्रमशः 500 ml एवं 1000 ml है। यदि अवशिष्ट आयतन 1200 ml है तब इसकी निःश्वसन क्षमता क्या होगी। टाइडल वॉल्यूम दिया गया है 500 होता है, एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 होती है।
1200 होती है रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द एक्सपायरी कैपेसिटी ऑफ द रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml कह रहा है। 141 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए जैसे कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है वो 1000 दिया गया है, 1000 वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी अगर निकालना है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकालना है तो टाइडल वॉल्यूम और प्लस ERV होती है, ERV। तो इसको 500 प्लस 1000 जोड़ेंगे तो 1500 आ जाएगा ऑप्शन में। तो 1500 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सहायक कोशिकाओं में अस्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है। व्हाट इज़ द फेट ऑफ द मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में जब डिस्चार्ज किए जाते हैं मेल गैमीट्स तो क्या होता है। तो 142 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है इन फ्लावरिंग प्लांट में आउट ऑफ द 2 मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड्स 1 एग, जो ये गैमीट्स होती है वो एग से फ्यूज की जाती है, एग से फ्यूज कर लेती है एंड अदर फ्यूज विद द सेकेंडरी डिफिनिट न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंट्रल सेल में जो होती है। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं यग फर्स्ट मेल गैमीट जाइगोट बना लेती है। ये से देख लीजिए यग ऐसे लिख लीजिए, एग जो होती है प्लस फर्स्ट मेल गैमीट्स, फर्स्ट MALE मेल गैमीट्स जो हेप्लॉइड होती है ये दोनों मिला के क्या बनाती हैं, जाइगोट बनाती है, 2n बनाती है। जाइगोट क्या होता है ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो हेप्लॉइड के डिप्लॉइड तो डिप्लॉइड होती है जाइगोट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 तो सही हो जाएगा। 1 फ्यूज विद द एग से एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई से। तो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रकाश काल को बोध करने का स्थान कौन सा है। व्हाट इज़ द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जब प्लांट में फ्लावर होता है तो कह रहा है फोटो पीरियड का क्या कौन सा पार्ट उसको क्या प्रकाश को अवशोषित करने का नेसेसरी पार्ट होता है। 143 का जो ड्यूरिंग फ्लावरिंग के समय फोटो पीरियाडिक स्टिमुलस करता है इज द परसीव्ड बाय लीव्स ऑफ प्लांट। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा, प्रकाश को अवशोषित करता है लीव्स पत्ती ही। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 144 नंबर आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो व्हिच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। जो मैंगो आम होता है उसका साइंटिफिक नाम जो था कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो हम लोग को उसका नाम देखना है तो पहले हम लोग जीनस देखेंगे, फिर स्पीशीज देखेंगे, फिर जो साइंटिस्ट थे उनका नाम आथर्स में लास्ट में लगा होता है, आथर्स नेम्स होते हैं। तो जीनस कैपिटल लेटर से किया जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। आप लोग पहले ये देख लीजिए। तो जो अकॉर्डिंग टू रूल्स बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग से जो साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं वो पहले जीनस कैपिटल लेटर होता है, फिर स्पीशीज स्मॉल लेटर होता है, फिर ऑथर्स नेम लिखे जाते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें एम कैपिटल लेटर है, आई स्मॉल लेटर है और जो ऑथर्स नेम होते हैं वो लिन होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के लक्षणों का वर्णन करते हुए गलत कथन को चुनने हैं हम लोग को। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये देख लीजिए यहाँ दिया गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो 145 का जो आपको ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा वो देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सेकंड वैसे सही है बट ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी देखते हैं। दी एंजाइम कट DNA मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद DNA। तो RE जो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जो
रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और सेकंड कह रहा है दी एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, केवल टू स्ट्रैंड को ही कट करता है, यही गलत है, क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं कट डीएनए मालिक्यूल के डीएनए को कट करते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे बाय रिकॉग्नाइज ये स्पेसिफिक सीक्वेंस में ईच रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। क्या इसका फंक्शन क्या होता है, पहले ये इंस्पेक्टिंग करेंगे, जांच करेंगे लेंथ और डीएनए की सीक्वेंस की, फिर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखेंगे, फिर बाइंड करेंगे, उससे जाके डीएनए से जुड़ेंगे, फिर कट करेंगे टू स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स को कट करेंगे एंड स्पेसिफिक पॉइंट पर। और क्या कट करते हैं, भी क्वेश्चन पूछा गया, शुगर फास्फेट बैकबोन बॉन्ड ये कट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विथ डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन। विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणु उद्भिद में मादा इकमोद्भिद के साथ विकासशील तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसमें देखा गया था, लीवर वर्स में, मॉसेस में, टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म में। तो ये सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये किसके, टेरिडोफाइट को ये एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट इवोल्यूशनरी, कहीं की इवोल्यूशनरी पॉइंट की बात करें तो टेरिडोफाइट से ही प्लांट के विकास हुए थे। तो टेरिडोफाइट जो होते हैं मेगा स्पोर उसके रिटेन कर दिए जाते हैं फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। फीमेल गैमेटोफाइट जैसे कि परमानेंट रिटेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर सीड फॉर्मेशन इन जिम्नोस्पर्म में होता है। और वाई टेरिडोफाइट एग्जिबिट्स करते हैं प्रिकॉर्सर्स टू सीड हैबिट ओनली। अगर कहीं भी सीड हैबिट की बात हो तो टेरिडोफाइट आपको याद करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 नंबर क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे। 148 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन जो ग्लाइकोलिसिस की पहली कर्मणीय अभिक्रिया है किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है, ये देख लीजिए। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज GLUCOS ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट जो बनती है वो पहली जो रिएक्शन है ग्लूकोज 6 फास्फेट PHOS PHATE फास्फेट जो बनती है, ये कह रहा है कि इरिवर्सिबल दोबारा नहीं बन सकता। और इसमें कौन से एंजाइम कैटालाइज करते हैं, तो फर्स्ट एंजाइम जो होता है वो हेक्सोकाइनेज ही होता है जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऐसे ही आप लोग हेक्सोकाइनेज ऑप्शन सही लगाइए। फर्स्ट एंजाइम जो ग्लाइकोलिसिस में यूज होती है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 बनाती है वो हेक्सोकाइनेज है। ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। जो हीरोइन ड्रग होती है उसको हीरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है, क्वेश्चन नंबर 149 नंबर क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। 149 क्वेश्चन नंबर, हीरोइन को एक नाम से और जाना जाता है स्मैक कहते हैं, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। SMACK स्मैक भी कहते हैं। और इसका केमिकली जो ये निकाली जाती है डाइएस्टिल मार्फिन भी इसी का नाम, ये इसी को डाइएस्टिल DACETYL डाइएस्टिल MORPHIN डाइएस्टिल मार्फिन भी कहते हैं। और उसी ये सिंथेसाइज कहाँ से की जाती है, एसिटाइलेशन ऑफ मार्फिन के एसिटाइलेशन से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही हो जाएगा। एसिटाइलेशन ऑफ मार्फिन से सिंथेसिस की जाती है हीरोइन ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हार्मोन मोचक अंतःगर्भाशयी युक्तियों का चयन करो। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होती है वो पहले आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। NCERT 12th में जाइए, वहाँ पे आप पढ़िए ह्यूमन हेल्थ, वो कौन सा आप हेल्थ एंड सेकेंड वाला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद जो चैप्टर दिया गया है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला, वो चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 150 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप लोग NCERT 12th में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पे देखेंगे क्या इंट्रायूट्राइन डिवाइस दिए गए हैं। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होते हैं वो क्या होते हैं,
उसमें दिया गया, आप लोग वहाँ रीड डाउन कर लीजिए। नॉन मेडिकेटेड आईओडीएस होते हैं और मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड एक बार पूछा गया है, आईओडीएस कौन से होते हैं, तो लिप्स लूप होती है। नॉन मेडिकेटेड लिख लीजिए, NON नॉन, MEDI CATED नॉन मेडिकेटेड IUDS इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो होती है वो, उसका एग्जांपल क्या है, LIPPES लिप्स, LOOP। ये एक बार पूछा गया है क्वेश्चन कि लिप्स लूप क्या है, तो नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है। बट यहाँ पूछ रहा है सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा डिवाइस, तो इंट्रा डिवाइस जो होती है वो हार्मोन रिलीजिंग होती है और कॉपर रिलीजिंग, बट यहाँ हार्मोन रिलीजिंग पूछ रहा है तो हार्मोन रिलीजिंग 2 ही दिया गया है, प्रोजेस्टासर्ट दिया गया है और LNG-20 दिया गया है। तो प्रोजेस्टासर्ट जो और LNG-20 या हार्मोन रिलीजिंग है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग स्किप करेंगे। 152 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या देखना है, गोल्डन राइस के रिस्पेक्ट में देखना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, कह रहा गोल्डन चावल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन, या डैफोडिल के जीन वाला विटामिन ए प्रचुरित है। बी कह रहा यह बेसिलस थ्यूरेंजिनेसिस के जीन वाला पीड़क प्रतिरोधी है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का उपयोग कर विकसित किया गया और शुष्कता सहनशील है। तो आज जो 152 क्वेश्चन आप सही है वो गोल्डन राइस जो होती है विटामिन ए से सबसे अधिक मात्रा विटामिन ए की होती है, विथ जीन फ्राम कहाँ से, डैफोडिल एंड रिच इन कैरोटीन होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, इट इज़ विटामिन ए इन रिच विथ ये जीन फ्राम डैफोडिल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्किप करेंगे और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। कह रहा निम्न में आनुवंशिक प्रकूट का कौन सा लक्षण जीवाणु को पुनर्योजन DNA तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है। तो जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगियस होता है। बी ऑप्शन, जेनेटिक कोड इज रेड्यूडेंट होती है। थर्ड ऑप्शन, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल होती है और फोर्थ ऑप्शन, जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक होती है। तो इसमें 154 नंबर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि जो रिकॉम्बिनेंट DNA होती है टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया इज एबल टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बिकॉज, क्योंकि जेनेटिक कोड इज नियरली लगभग यूनिवर्सल होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड करेंगे सही, आनुवंशिक प्रकूट लगभग सार्वभौमिक होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। कह रहा है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं वो कम्प्लीटली क्यूरेबल कौन से नहीं होते हैं, हम लोग को देखना है। गोनोरिया दिया गया है, जेनाइटल वार्ड्स, थर्ड ऑप्शन जेनाइटल हर्पीज और फोर्थ ऑप्शन क्लेमाइडियासिस दिया गया है। तो हम लोग ये क्लियर कर लेंगे कि कौन से क्या हैं। तो 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें जो जेनाइटल हर्पीज होते हैं ये टाइप बी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से होते हैं और ये कोई कुरिएबल नहीं होते हैं क्योंकि ये वायरस देयर फॉर द डिजीज काज जेनाइटल हर्पीज, और नॉन कुरिएबल जो होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो हेपेटाइटिस बी और HIV ये भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे, HIV और हेपेटाइटिस बी ऑप्शन में दिया नहीं गया, बट कौन सा दिया गया है, जेनाइटल हर्पीज दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 156, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखना है कौन सा स्टेटमेंट 156 में कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तो इसमें हम लोग को फर्स्ट कह रहा है वायराइड्स लाइक ये प्रोटीन कोड, सही कह रहा है। वायराइड्स जो होते हैं वायरस के ही ये भाग हैं, वायराइड्स होते हैं उसमें प्रोटीन कोड एब्सेंट होती है। सेकेंड, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी सही है।
थर्ड, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोड। जो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होती है वो क्या होते हैं वायरस के, प्रोटीन कोट होते हैं, ये गलत हो जाएगा। और प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। बट 156 का जो कह रहा है इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस, उसमें या तो डीएनए होंगे या तो आरएनए होते हैं, प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं या डीएनए होगा या आरएनए, प्रोटीन नहीं। तो यहाँ प्रोटीन दिए रहा है, यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विथ दियर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। निम्न जीवों का उनकी विशिष्टताओं के साथ मिलान करो। निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ द फॉलोइंग। हम लोग को करेक्ट मैच करना है, तो पाइला को करना है, फिर उसके बाद बोम्बेक्स, प्लीरोब्रैंकिया और टीनिया को। ये देखना हर फाइलम का आपको 3-4 कैरेक्टर मालूम ही होना चाहिए, और उसके एग्जाम्पल 4-5 आप लोग को याद ही करना है एग्जाम के देने के पहले। तो आप लोग एनिमल किंगडम में जाइए, सभी फाइलम के 4-5 कैरेक्टर याद करिए, नॉन कार्डेट, कार्डेट, और वहाँ वो सब देख लीजिए। और आप लोग हर एक फाइलम के 4-5 एग्जाम्पल और 4-5 कैरेक्टर याद होने चाहिए। तो आइए पाइला की बात कर रहा है। फर्स्ट में कह रहा है पाइला कहाँ से आप मिलाएंगे। पाइला जो होता है वो मोलस्का का मेंबर होता है, और मोलस्का में उसकी जो माउथ होती है वो कंटेंस फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन होती है, जिससे वो फीड खाना खाता है, उसी को रेडुला कहते हैं। तो पाइला को ऑप्शन नंबर थर्ड से हम लोग मैच करेंगे। और बोम्बेक्स क्या है, बोम्बेक्स किस फाइलम का मेंबर है, तो आर्थ्रोपोडा फाइलम का बोम्बेक्स मेंबर है। बोम्बेक्स जो करता है वो एक्सक्रीशन करता है किसके थ्रू, मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी आर्गन क्या होते हैं, मालपीगियन ट्यूब्यूल्स होती है। तो बोम्बेक्स को हम लोग किससे मिलाएंगे, फोर्थ से मिलाएंगे, मालपीगियन ट्यूब्यूल। और प्लीरोब्रैंकिया किस फाइलम का मेंबर है, ये टीनोफोरा फाइलम का मेंबर है। और इसकी पूरी शरीर पे, पूरी बॉडी पे 8 एक्सटर्नल रो पे सिलेटेड कॉम पाई जाती है। सिलेटेड कॉम बॉडी प्लेट्स पाई जाती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो प्लीरोब्रैंकिया टीनोफेरा का मेंबर है। और ये कहाँ से मैच करेंगे हम लोग, कॉम प्लेट से मैच करेंगे, तो सी को सेकंड से मैच करेंगे। और टीनिया किस मेंबर है, टीनिया जो होती है वो प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम की मेंबर होती है, और इसमें एक स्पेशल सेल होती है जिसको फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम में कौन सी सेल पाई जाती हैं, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं टीनिया में, और इनका फंक्शन, फ्लेम सेल्स का फंक्शन पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑस्मो रेगुलेशन, सेकंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ही मैच हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड होगा, और बी का फोर्थ, सी का सेकंड, और डी का फर्स्ट मैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग सेकंड करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रिफर्स टू। जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग होती है वो क्या रिफर करती है, तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो होती है rDNA सीक्वेंस होती है, और ये एक्सप्रेस करती है mRNA प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो mRNA होती है वहीं पे एक्सप्रेस होती है, और ये यूज की जाती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रिफर्स टू जीन एक्सप्रेस्ड एज RNA। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हम लोग को गलत कथन देखना है, कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मोरल्स एंड टर्फल्स आर एडिबल डिलीशियस। ये तो सही है। मोरल्स और टर्फल्स क्या होते हैं, खाने वाले फंजाई होते हैं। सेकेंड, क्लेविसेप्स इज सोर्स ऑफ मेनी एल्कोलाइड एंड LSD। ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया गया है थर्ड ऑप्शन, कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर इंडोजेनसली। जो कोनिडिया प्रोड्यूस होती है एक्सोजेनसली, एंड एस्कोस्पोर जो प्रोड्यूस होती है इंडोजेनसली। थर्ड देख लेते हैं, कोनिडिया बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं, और एस्को बीजाणु अंतर्जातीय रूप में उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है, और यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है। फोर्थ देखते हैं, कह रहा है ईस्ट हाई फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। तो ये गलत हो जाएगा,
क्योंकि जो इसमें ईस्ट होती है, ईस्ट यूनिसेलुलर सैक फंगस होती है। इट लैक्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर या हाइफी, इसमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर और हाइफी एब्सेंट होते हैं कि ईस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर सैक फंगस होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। ईस्ट की बॉडी में थ्रेड लाइक हाइफी नहीं पाई जाती, क्योंकि फिलामेंटस स्ट्रक्चर या हाइफी एब्सेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिया गया है, को हम लोग को मैच करना है और सही उत्तर चुनना है। तो ये देख लीजिए, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। इसमें करेक्ट देखना हम लोग को कि करेक्ट मैच किया गया है। तो सैप्रोफाइट दिया गया है, पैरासाइट दिया गया है और लाइकेंस और माइकोराइजा। तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट जो होते हैं डिकम्पोजिशन, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कहाँ से हम मिलाएंगे? सैप्रोफाइट को मिलाएंगे, ए को मिलाएंगे, बी से मिलाएंगे। और जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं? ये ग्रो करते हैं लिविंग प्लांट एंड एनिमल पे। जो जिंदे प्लांट और एनिमल होते हैं पैरासाइट वहीं उसी पे ग्रो करते हैं। तो हम लोग ये ऑप्शन मिलाएंगे किस पे? लिविंग प्लांट एंड एनिमल मिलाएंगे। तो पैरासाइट को थर्ड से मिलाएंगे। और लाइकेन क्या होता है? लाइकेन जो होती है, लाइकेन शो करती है, क्या शो करती है? सिम्बियाटिक एसोसिएशन शो करती है किसके? एल्गी और फंजाई के बीच। तो सिम्बियाटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। तो लाइकेन को सी को फोर्थ से मिलाएंगे। और माइकोराइजा तो सिम्बियाटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ हायर रूट प्लांट रूट्स कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर माइकोराइजा को हम लोग मैच करेंगे, फर्स्ट से मैच करेंगे। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा ए का सेकंड से मैच किए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा और सब ये नोट डाउन भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निम्न में कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट? निम्न में कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है? तो 161 का ये कह रहा है, जो इसमें ऑप्शन नंबर डायरेक्ट GLUT4 पे जाइए, ऑप्शन नंबर 4 पे जाइए। GLUT4 एनसीईआरटी में दिया भी गया है। GLUT4 जो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट एंड ये रिस्पॉन्सिबल किससे होती है? ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जब मसल्स में करना होता है तो उसके लिए मसल्स या एडिपोज सेल्स में ये वहाँ पे उसका रिस्पॉन्सिबल रोल होता है एनारोबिक कंडीशन में। और ग्लूट फर्स्ट क्या होता है? ग्लूट फर्स्ट भी दिया गया है। ग्लूट फर्स्ट जो होती है इंसुलिन इंडिपेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट टिश्यू में ट्रांसफर करती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इंसुलिन डिपेंडेंट? ये जो ग्लूट फर्स्ट होती है ये इंडिपेंडेंट काम करती है, और जो ग्लूट फोर्थ होते हैं ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं। जो क्या फंक्शन होता है इनका? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट मसल्स एंड एडिपोज सेल्स में ये क्या करते हैं? स्टोर करवा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। GLUT4 जो होते हैं डिपेंडेंट काम करते हैं इंसुलिन पे, और जो GLUT फर्स्ट होते हैं ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं इंसुलिन पे। तो ऑप्शन नंबर हम लोग 4 करेक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं हम लोग। बट स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग सभी कंप्लीट क्वेश्चन करिए। और नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के जो भी आपके फ्रेंड्स या आपके कोई रिलेशन में कोई कोर्स करना चाहते हैं 2020 में, तो आप लोगों को इस चैनल के बारे में उनको बताना है। और मेरा न्यू चैनल है, आप लोग ग्रो करें, चैनल को तेज़ी से ग्रो करें। और 1000 सब्सक्राइबर ये क्या रखा गया, डिमांड रखा गया आप लोगों से, तो वो आप लोग कंप्लीट करें। और जिस भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप लोग वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है कि 2020 में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कराए जाएंगे। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैं करा रहा हूँ, अरे बायोलॉजी और केमिस्ट्री करा रहा हूँ, बट फिजिक्स कराऊँगा, एकदम कंफर्म है। सभी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, क्वेश्चन, थ्योरी सब कराऊँगा। तो ये देख लीजिए। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। कह रहा है 162 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पांस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट? निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वृक्क निरोप को नकारे जाने के लिए उत्तरदायी होती है? तो ये क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी पर्सन की
किडनी ख़राब हो गई है, अगर वो दूसरे की किडनी लगवाता है तो उसमें टिश्यू मैचिंग करनी पड़ती है। अगर टिश्यू मैच नहीं कर पाएगा, हमारी सेल्स जो होती हैं, सेल्स जो होती हैं वो मैच करती हैं, देखती हैं कि ये मेरे बॉडी की सेल्स हैं या अदर बॉडी की सेल्स हैं, तो वो रिजेक्शन करती है। मतलब जो इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती हैं वही ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं अपनी सेल को और दूसरे की सेल्स को जांचने में। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम लोग करेक्ट करेंगे फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग 2-3 बार जब तक समझ में ना आए आप लोग देखिए ज़रूर, 2 बार तो आप लोग ज़रूर देखिए, और लाइक कमेंट्स सब आप लोग करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।